बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सनाउर मलिक। शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब मेहमान थे। हामिद मीर साहब से ये सवाल किया गया कि 8 फरवरी के बाद जो वज़ीर आज़म आएगा वो कैसा होगा। तो हामिद मीर साहब ने जो जवाब दिया वो इंतहाई तशवीशनाक जवाब था। उनका कहना था कि जो वज़ीर आज़म 8 फरवरी के बाद आएगा, यानी कि इलेक्शन के बाद आएगा, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा कमज़ोर वज़ीर आज़म होगा। अब जो पीडीएम की हुकूमत गुजरी है पिछले 14 माह में, जो 13 जमातों की हुकूमत थी और उनकी तरफ से वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब थे, तो उनकी हुकूमत में जो कुछ होता रहा वो पूरा पाकिस्तान देखता रहा। अब अगर ये इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आज़म आता है, अगर वो भी इतना कमज़ोर या उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो ये पाकिस्तान के लिए किसी तरह से भी सूदमंद नहीं होगा। मज़ीद हामिद मीर साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मीर साहब, आप बताइएगा 8 फरवरी तक और 8 फरवरी के बाद क्या आपको सिचुएशन नजर आ रही है जिस तरह आप जा रहे हैं? शाहजेब भाई, मुझे तो ये लगता है कि 8 फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम होगा और जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी वज़ीर आज़म होगा, वो एक बिल्कुल बेख्तियार वज़ीर आज़म होगा। जितने बेख्तियार शहबाज शरीफ साहब थे, तो 8 फरवरी के बाद जो भी वज़ीर आज़म होगा वो उनसे भी ज़्यादा बेख्तियार होगा। और जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में बहुत इजाफा हो जाएगा और जो मीडिया फ्रीडम है, इसके लिए जो थ्रेट्स हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। अभी तक आप और मैं जो बात किसी ना किसी तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है 8 फरवरी के बाद ऐसा भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो टॉलरेंस लेवल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो बातचीत होती है और जिस तरीके से आप देखें कि पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी के लिए, खासतौर पे पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस को, तो जाहिर बात है ये जो पुलिस वाले होते हैं ये कोई इतने बेवकूफ तो नहीं होते ना, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। एक एसएचओ ने अगर 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 शाहमूद कुरैशी को ठुड्डे मारे हैं, मुक्का मारा है, और अगर इस्लामाबाद का जो आईजी है वो भी उसको इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद तब्दील नहीं किया जा रहा, तो जाहिर बात है नीचे जो उसके एसएचओ हैं और एसपी साहबान हैं वो भी फिर वही करेंगे जो पंजाब पुलिस कर रही है। तो आप जरा खुद ही इमेजिन करें कि अभी तो ये कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पंजाब पुलिस का एक एसएचओ अपने बूट की नोक पे लिखता है, तो 8 फरवरी के बाद फिर क्या होगा, फिर आपकी और मेरी तो खैर नहीं है। मीर साहब, मुसलसल हेडलाइंस, मुसलसल खबरों में मजलूमियत भी, मजलूमियत का बयानिया भी, आपको लगता है मगर उसके बावजूद 8 फरवरी तक बहुत कुछ बदलेगा और नून लीग का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है? आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की है ना, उससे तो ये लग रहा है कि मुझे वो इतने कोई बात मात या कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे। लेकिन देखें, बात असल ये है कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती हैं, दीवार पे लिखी होती हैं, राइटिंग ऑन द वॉल होती हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। तो राइटिंग ऑन द वॉल जो है वो ये है कि ये 8 फरवरी को कोई इलेक्शन नहीं होना, ये एक फ्रॉड होगा। मुझे पता है कि मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये भी कह सकते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन यही हकीकत है। और मैंने एक बतौर सहाफ़ी के सबसे पहला इलेक्शन 1988 में मैंने कवर किया था, फिर 1990, फिर 93, उसके बाद 97, फिर 2002, फिर 2008, 2013, 18। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसी तो पहले कभी नहीं देखी। इसलिए सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं इसको इलेक्शन समझता ही नहीं और ना ही मैं इसको इलेक्शन समझ के इसका कोई तजिया करने के लिए तैयार आज तक के जो हालात हैं। हाँ, अगर अगले 10-15 दिन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इकदाम किए जाएं और वाकई ये इलेक्शन लगे, तो फिर मैं कहूँगा कि ये इलेक्शन है। लेकिन बतौर एक अखबार नवीस के, एक सहाफ़ी के, मैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता और ना ही मैं उस इलेक्शन के बारे में कोई तजिया करने पे अपना वक्त ज़ाया करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया मीर साहब की, सुनवाई साहब की गुफ्तगू आप